ये जनाब हमारी फाइनल डिश तैयार है। रिश्तेदार के अपने दोस्तों रिश्तेदारों और सबसे शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ और एक नए टाइम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन, आज की हमारी जो डिश है वो है चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये आपके सामने मौजूद हैं। हमने ले लिए हैं 2 अदद प्याज, एक बड़े साइज़ का आलू, 3 टमाटर, उसके अलावा अदरक लहसुन पेस्ट, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच, ये चम्मच जो हैं वो टीस्पून हैं, छोटे वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा सुर्ख मिर्चें जो हैं ये 2 चमचे, ये साथ में जनाब आपके पास पड़ा हुआ है आलू बुखारा। उसके अलावा ये तकरीबन 1.5 पाव गोश्त है, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और चावल जितने आप पकाना चाहते हैं। मैं ये 1 कप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। और ये इमली के साथ जनाब बिरयानी मसाला जो कि हमने लिया है 3 टीस्पून। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो आधा कप ऑयल लेंगे। ये हमने ले लिए जी आधा कप ऑयल। अभी इसमें हम डालेंगे प्याज। ये जी हमने प्याज डाल दिए, इनको वही पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक हाफ ब्राउन होने तक हमने पकाया। ये जी प्याज के साथ हमने दूसरी तरफ जो है ना वो चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। इसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है ना वो नमक भी डाला है। ये बात भी आप याद रखें क्योंकि बॉयल होंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा नमक का टेस्ट भी आ जाएगा। ये जी प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हल्का सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये साथ में हमारे चावल भी जो है ना बॉयल आने को है। ये जी हमारा ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अभी हमने चिकन को अच्छी तरह से इसके अंदर पकाना है। बात यह है कि जो आप चावल बॉयल होने के लिए रखें हैं तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इनको बॉयल होने के लिए, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पे गालना नहीं है। हमने इनका रखी सी कनी रखनी है उनके, क्योंकि उनके अंदर आधा कनी छोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो बाद में जब आप मसाले स्प्रेड बना के सारी तह लगा के तो हम दोबारा दम के लिए रखेंगे तो वो जो चावल के अंदर थोड़ा सा बचा होगा वो हाफ कनी जो है ना वो अच्छी तरह से चावल गल जाएगा। अगर हम वो नहीं बचाएंगे तो फिर आखिर में हमें मसला होगा, हमारा जो चावल है वो खड़ा नहीं रहेगा और चावल हलवे की शक्ल का हो जाएगा। ये जी हमारा चिकन आप देखें ऑलमोस्ट जो है ना वो निकलने के करीब है। अभी हम इसमें जो है ना वो बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे, टमाटर, आलू, अभी हमने इस नीचे आग हल्की रखनी है। इसको हल्का सा जो है ना हमने इसी टमाटर के पानी में आलू भी और चिकन भी इनको मुकम्मल जो है ना वो गालना है हमें। अभी हम आग इसके नीचे हल्की कर देंगे, बिल्कुल चूल्हा हल्का करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। ये चावल हमारे जो है ना वो तैयार हो गए हैं। आप उसको देखें चावल फैल चुके हैं। इसमें के अंदर हमने 1 कनी छोड़ देनी है जो कि हम दम में किसी छोड़ दें, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये तैयार है। अभी इसमें से हम जो पानी है उसको ड्रेन कर लेंगे। ये जी 5-1 मिनट हो गए हमने इसको हल्की आंच पर रखे हुए। टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम इसको देखें आप टमाटर अपना पानी छोड़ चुके हैं। अभी हमारा टाइम है इसके अंदर जितने हमने नमक मिर्च मसाले रखे हुए थे वो सारे ऐड करने का।
ये कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इस जगह पे। आप चाहें तो इसी तरह चिकन आलू के मसाले को फ्राई करके तो ये आप ये भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम मसाला बना रहे हैं। अभी हम जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये अभी बिरयानी मसाला, इमली और सौंफ मिर्च, ये बस कुछ लोगों ने मुझे मना भी किया कि आप ठक ठक मत किया करें, लेकिन चूँकि ये मेरी आदत बन गई है तो इसलिए मैं इसे चाहते ना चाहते हुए नहीं रह सकता। ये जी देखिए मुकम्मल तौर पर जो है ना ये यकीनन गल चुका होंगे। और अगर कोई थोड़ी बहुत कसर आपके जहन में हल्की सी रहती है तो वो हमने चूँकि बाद में चावलों को भी तो दम लगाना है तो भी हो जाएगी। मैं इसको जो पानी है उसको मुकम्मल ड्राई नहीं करूँगा। अभी इसमें से चूँकि मैं इसी बर्तन के अंदर इसको दम पे लगाऊंगा तो मैं इसमें से हाफ़ को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि इसके ऊपर मैं आगे राइस की लेयर लगाऊँ। ये ग्रीन मिर्चें जो है ना, ये 2 अदद, इनको 2 सॉस मिर्चों को मैंने यहाँ पे डाल दी। अभी इसके ऊपर लगाएंगे हम चावल की लेयर। ये जो है ना हमारी पहली लेयर लग गई। अभी इसके ऊपर जो हमने आधा निकाला था सालन उसको डालेंगे, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि इसको फैला के पूरी लेयर के ऊपर डालना है। ये नहीं कि एक ही जगह पे डाल दें ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो सारे तरफ ठीक मिक्स हो। ये जनाब हमने डाल लिया। अभी इसके ऊपर हम तो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और नींबू जो हमने रखे हुए थे वो भी लगा देंगे। एक तो नींबू को बारीक बारीक पतलों में मैंने काट लिया। अभी जो हमारे पास चावल आधे बच गए थे उसको हम ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे। इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है कि अभी इफ्तारी में थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन सब्र करना मुश्किल है। अभी जनाब हम इसमें फूड कलर या बिरयानी कलर जो भी आप कहते हैं उसको ऐड कर देंगे। अभी हम इसको दे देंगे ऊपर ढक्कन। ये हमने 10 मिनट दम पे लगा दिया। अभी हम इसको 10 मिनट दम के ऊपर रखेंगे और 10 मिनट के बाद दम खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारी बिरयानी कैसी तैयार है। ये जी दम दिए हुए 10 मिनट हो गए। अभी हम इसको खोलेंगे। अभी हमने सबको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आप ख्याल करें एहतियात से, इसको आप मिक्स करते हुए ख्याल करना है आपने सारी मेहनत को ज़ाया नहीं कर देना कि बहुत ज़्यादा वो उस तरह से करेंगे आपके जो है वो। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का कलर भी आ गया है और हमारी जो बिरयानी है वो मज़ेदार किस्म की रेडी है। तो ये जनाब हमारी बिरयानी फाइनली तैयार है। तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें और इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अच्छा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई डिश के साथ।